बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर 23 मार्च को एक मिलिट्री परेड होती है। ये मिलिट्री परेड 23 मार्च को इस वजह से कंडक्ट की जाती है कि 23 मार्च को पाकिस्तान डे होता है। बेसिकली 23 मार्च वाले दिन पाकिस्तान की रेजोल्यूशन पेश की गई थी लाहौर में मीनार पाकिस्तान, जिसको पहले मिंटो पार्क कहा जाता था। इसी तरह से इंडिया के अंदर 26 जनवरी को एक मिलिट्री परेड होती है और इस परेड को इंडियंस रिपब्लिक डे परेड कहते हैं। इस साल यानी कि 2024 के अंदर इंडिया की ये 75वीं रिपब्लिक डे परेड होगी। आई बिलीव इंडियंस इस रिपब्लिक डे को इस वजह से सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि 26 जनवरी 1950 को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इन इफेक्ट हुआ था। इस साल की जो रिपब्लिक डे परेड है वो बड़ी अहम है क्योंकि मैंने आपको बताया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 75 साल मुकम्मल हो रहे हैं। तो इस वजह से इस साल की जो रिपब्लिक डे परेड होगी उसको इंडियंस जो है वो बड़े धूमधाम से मनाएंगे। इस साल पहली दफ़ा इंडियन मिलिट्री अपने मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि MRSAM को दुनिया के सामने पहली दफ़ा जो है वो रखेगी। ये एक बेसिकली एयर डिफेंस सिस्टम है, मीडियम रेंज वाला एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको इंडिया ने इजराइल के साथ मिलकर बनाया। इस डील के बारे में बताया जाता है कि इंडिया ने तकरीबन $5 बिलियन के बराक 8 मिसाइल्स जो हैं वो इजराइल से परचेज किए थे। इस एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर इंडिया बराक 8 मिसाइल्स इस्तेमाल करता है और ये बराक 8 मिसाइल्स इंडिया ने इजराइल से तकरीबन $5 बिलियन के परचेज किए थे। $5 बिलियन एक ह्यूज रकम है और ये बराक 8 मिसाइल इंडिया की तीनों सर्विसेज यानी कि नेवी, एयरफोर्स और आर्मी इस्तेमाल करते हैं। जबकि ये जो MRSAM सिस्टम है ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट के नतीजे में इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ और इंडियन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने मिलकर तैयार किया और इस सिस्टम बनाने का मेन मकसद इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के ज़ेरे इस्तेमाल कुछ पुराने रशियन मेड एयर डिफेंस सिस्टम्स को रिप्लेस करना था। इंडियंस आज भी रशियन एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी कुछ ही साल पहले इंडिया ने रशिया से ये S-400 मिसाइल सिस्टम परचेज़ किया है, लेकिन इंडियंस जो है वो इजराइल के साथ मिलके भी ये सिस्टम जो है वो तैयार कर रहे हैं और इसके लिए मिसाइल्स उन्होंने इजराइल से परचेज़ किए हैं। इस MRSAM सिस्टम के लिए चेसी जो है या ट्रक के ऊपर जो चेसी बनाई गई है वो टाटा कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की गई है। ये मिसाइल सिस्टम एनिमी एयरक्राफ्ट्स को, मिसाइल्स को, हेलीकॉप्टर्स को, ड्रोन्स को तकरीबन 70 किलोमीटर की रेंज से डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इस सिस्टम की ख़ास बात यह है कि जिस तरह से रशियन S-400 सिस्टम वर्टिकली लॉन्च किया जाता है, मिसाइल को वर्टिकली लॉन्च करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका मिसाइल 360 डिग्री की कवरेज आपको प्रोवाइड कर देता है और आपको अपने मिसाइल लॉन्चर को किसी एक डायरेक्शन के अंदर खड़ा नहीं करना पड़ता। किसी भी डायरेक्शन के अंदर आपका मिसाइल जो है वो फायर किया जा सकता है। एक व्हीकल के ऊपर जो मिसाइल लॉन्चर है उस पर टोटल 8 मिसाइल जो हैं वो रखे जा सकते हैं। ऊपर नीचे 4-4 मिसाइल जो हैं उनको स्टैकअप किया जाता है और बताया जाता है कि इस टोटल सिस्टम को तकरीबन 20 सेकंड के अंदर जो है वो लॉन्च के लिए रेडी कर दिया जाता है। और इस पूरे सिस्टम के साथ एक रीड लोडिंग व्हीकल भी मौजूद होती है ताकि 8 मिसाइल को फायर करने के बाद इस सिस्टम को दोबारा से जो है वो मिसाइलों से री इक्विप कर दिया जाए और ये इसकी रैपिड रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज़ में इजाफा कर देती है। तो इस मिसाइल सिस्टम को इंडियंस पहली दफ़ा अपनी रिपब्लिक डे परेड के अंदर दुनिया के सामने रखेंगे और जैसा कि मैंने बताया कि ये रिपब्लिक डे परेड 26 जनवरी को कंडक्ट की जाती है। तो दोस्तों ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, मेरी नज़रों के सामने से गुजरी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।